हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेट लाइंस मिसलिनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 17 से आगे समझते हैं बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 18 का मतलब सबसे पहले तो इफ द लाइंस y इक्वल 3x प्लस 1 एंड 2y इक्वल x प्लस 3 आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन y इक्वल mx प्लस 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। देखिए, इसमें बोला गया कि अगर लाइन फर्स्ट वाली लाइन जिसका इक्वेशन है y इक्वल 3x प्लस 1 एंड सेकेंड लाइन जिसका इक्वेशन है 2y इक्वल x प्लस 3, वो इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब एक जैसा एंगल बनाती हैं, सेम एंगल बनाती हैं। किसके साथ? टू द लाइन y इक्वल mx प्लस 4। ये जो थर्ड लाइन है जिसका इक्वेशन है y इक्वल mx प्लस 4, इस लाइन के साथ फर्स्ट लाइन जितना एंगल बनाती है सेकेंड लाइन भी इसके साथ उतना ही एंगल बनाती है। आई होप समझ आ गई होगी बात। मतलब ये है कि फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन के बीच में जितना एंगल है उतना ही एंगल सेकंड और थर्ड लाइन के बीच में है, ये हमको बोला गया है। ठीक है, तो इससे एक बात समझ में आती है कि हमको जाना किस कॉन्सेप्ट पे है। हमको जाना है एंगल बिटवीन टू गिवन लाइन वाले कॉन्सेप्ट पे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं लिखूंगा इक्वेशन ऑफ गिवन लाइंस, इक्वेशन ऑफ गिवन लाइंस। और वो क्या है, देखो फर्स्ट लाइन के लिए मैं L1 यूज़ कर रहा हूँ और L1 का जो इक्वेशन है वो क्या है, y इज इक्वल 3x प्लस 1। तो देखो इसका स्लोप क्या हो गया, स्लोप क्या हो जाएगा इस लाइन का, स्लोप m1 मान लेंगे उसको, m1 कितना हो जाएगा। देखो y इक्वल mx प्लस c से कंपेयर करें तो 3 आएगा। किससे कंपेयर करेंगे? y इक्वल mx प्लस c से। ये स्लोप होता है x का कोफिशिएंट। यहाँ देखो x का कोफिशिएंट 3 है, x का कोफिशिएंट m है, तो m स्लोप आ गया 3। सेकेंड लाइन के लिए मैं यूज़ करता हूँ L2 नंबर, लाइन नंबर 2। उसका इक्वेशन क्या है, वो है 2y इज इक्वल एक्स प्लस 3। तो इसको हम ऐसा बना लेते हैं, लेफ्ट में y छोड़ना है, y इज इक्वल 2 को इधर लेके जाएंगे राइट साइड में, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स प्लस 3/2। तो इसका जो स्लोप होगा उसको बोलेंगे m2, और उसकी देखो कंपैरिजन करिए इससे, y इक्वल एक्स प्लस 3 से इसका कंपैरिजन करें। एक्स का कोफिशिएंट m, एक्स का कोफिशिएंट 1/2, तो इसका स्लोप आ गया 1/2। ऐसे ही लाइन नंबर 3 के लिए मैं L3 यूज़ करूँगा और वो है mx, y इज इक्वल क्या है, mx प्लस 4। तो इसका जो स्लोप होगा उसको मैं लूँगा m3, और वो कितना है कंपेयर कर लो, y इक्वल mx प्लस सी और y इक्वल mx प्लस 4, तो स्लोप आ गया इसका m ही हमको फाइंड करना है। मतलब फर्स्ट लाइन का स्लोप नोन है, जो थर्ड लाइन है उसका स्लोप अननोन है बिल्कुल। अब हमको गिवन क्या है, गिवन ये है एज गिवन अस फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड लाइन, फर्स्ट एंड सेकंड लाइन आर इक्वली इंक्लाइंड। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब है सेम एंगल बनाती है, इक्वली इंक्लाइंड विद थर्ड लाइन। थर्ड लाइन मतलब L3, फर्स्ट लाइन L1, सेकंड लाइन L2 और थर्ड लाइन L3। L3 के साथ जो L1 और L2 उनका एंगल सेम है, मीन्स इसका मतलब ये हुआ एंगल बिटवीन L1 एंड L3 इज इक्वल एंगल
एंगल बिटवीन L2 एंड L3, ये मतलब हुआ। और कैसे निकालते हैं उसको? जो हमारे पास जनरल आइडेंटिटी क्या है, जनरल आइडेंटिटी ये है, देखो, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, वो क्या है? tan थीटा इज इक्वल m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये है मोड के अंदर। तो यही हमको आइडेंटिटी यूज करके यहाँ लिखना है, L1 L3 के लिए भी, L2 L3 के लिए भी, करेक्ट। अब देखो L1 L3 की मैं बात कर रहा हूँ, L1 का स्लोप है 3 और L3 का स्लोप है m, तो मतलब ये मेरे लिए m1 है और ये m2 है। अगर मैं L1 L3 की बात कर रहा हूँ, ये m3 है एक्चुअल में जो हमने इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिया, बट आइडेंटिटी में ये m2 का काम करेगा। तो अब देखो ये हो जाएगा मोड के अंदर m माइनस, देखो m माइनस क्या हो जाएगा 3, m2 माइनस m1 होता है ना, तो m माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3 इंटू m या m इंटू 3, एक ही बात है, इज इक्वल, चलते हैं। अब देखो हम किसके लिए लेंगे, L2 एंड L3, L2 एंड L3 का स्लोप, L2 का स्लोप है m2 1/2, L3 का स्लोप है m3 m, तो इन दोनों में ये m1 का काम करेगा और ये m2 का, तो ये हो जाएगा आपका m माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस m इंटू 1/2, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखो ये एज इट इज m माइनस 3 अपॉन ये कितना हो गया 1 प्लस 3m इज इक्वल, यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा हमको, इसके अपन में 1 लेके एलसीएम आ जाएगा 2, 1 और 2 का ऊपर मिलेगा 2m माइनस 1 अपॉन, यहाँ भी एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम आ जाएगा 2 और ऊपर मिलेगा 2 प्लस m, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा क्या, मोड m माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3m, ठीक है, इज इक्वल। अब देखो क्या करूँगा, ये मिला इधर मुझे 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m, ठीक है। अब मैं मोड हटाने वाला हूँ, तो मोड हटाऊंगा तो दोनों साइड कैसा होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड होगा, ठीक है, क्योंकि मोड का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू। अब देखिए इसको मैंने दोबारा से लिख लिया है। अब मैं क्या करूँगा, इसका मोड हटाएंगे, मोड हटाएंगे तो वैल्यूज़ हमें एक बार प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में। चलिए कैसे, देखो व्हेन, क्योंकि जब मोड का मतलब क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है, तो एक बार प्लस में वैल्यू लेंगे, दोनों को प्लस में इक्वल रखेंगे, एक बार डिफरेंट साइन के साथ, एक बार सेम साइन के साथ, मतलब यही है इसका। तो व्हेन m माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3m इज इक्वल 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m, ये प्लस में लिया इज इक्वल, ठीक है, एंड एक बार माइनस में m माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3m इज इक्वल माइनस में, ठीक है, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, इज इक्वल
माइनस के बाद 2m-1 अपॉन 2 + m। अब देखो यहाँ भी फ्रैक्शन है दोनों साइड तो क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ भी फ्रैक्शन है दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा अब मैं, देखो कैसे, m-3 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 2 + m के, 2 + m इज इक्वल 2m-1 की 2m-1 की मल्टीप्लाई होगी 1 + 3m के साथ, 1 + 3m। ठीक है जी। अब करते हैं मल्टीप्लाई m का 2 में करना है मल्टीप्लाई, m का 2 में करूँगा तो ये आ जाएगा 2m। अब m का प्लस m में करूँगा तो प्लस का m², -3 का +2 में करूँगा तो माइनस का 6, और -3 का प्लस m में करूँ तो -3m इज इक्वल। अब ऐसे ही यहाँ 2m का पहले 1 में, फिर 2m का 3m में, 2m का 1 में करूँ तो ये आएगा 2m, और 2m का 3m में करूँ तो प्लस का आएगा 6m²। अब -1 का 1 में करूँ तो -1, और -1 का प्लस 3m में करूँ तो माइनस का 3m। अब देखो ये m² अकेला है एज इट इज़, +2m -3m, देखो +2m -3m तो माइनस का m बचा, और माइनस का 6 इज इक्वल, यहाँ देखो 6m² अकेला है, लिख लिया, +2m -3m तो कितना मिलेगा, -m और -1। अब देखो एक साइड करूँगा मैं, ये पूरा लेफ्ट वाला पोर्शन राइट साइड लेके जाऊँगा और इधर बचेगा हमारा 0। ये हो गया 6m², ये रहा, और ये वाला m² इधर आके हो गया -m²। अब ये माइनस का m यहीं पे है, ये वाला -m इधर आके हो गया +m। ठीक है जी, ये -1 यहीं है, और ये -6 इधर आके हो गया +6। अब देखो 6 इधर 0 इधर रखो, लेफ्ट में राइट में कुछ फर्क नहीं पड़ना, 6m² -m² कितना मिला, 5m², -m + m कैंसिल हो गया, -1 + 6 तो प्लस का 5 इज इक्वल 0। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो 5 है ये वाला प्लस का इधर लेके आए तो -5 हो गया, तो m² की वैल्यू कितनी आ गई, -5/5 कितनी आ गई, -1। अब अगर m² -1 है, देखो ध्यान से समझना, m² अगर -1 है तो मैं स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करूँगा तो m इज इक्वल क्या हो जाएगा, ±√−1, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो मैं क्या करूँगा, इसको नेगलेक्ट कर दूँगा, इसको नहीं ले सकते आप। ठीक है, स्लोप कभी भी ऐसे पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, उसकी कोई वैल्यू होगी रियल नंबर में, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आया है तो छोड़ देंगे। अब हम करेंगे दूसरे वाले पार्ट को, जो हमने नेगेटिव वाला लिया था, ये वाला पार्ट देखो कैसे करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन है ना दोनों साइड, m-3 की 2 + m में लिख लेते हैं, m-3 × 2 + m इज इक्वल 1 + 3m की इसमें करनी है। देखो 1 + 3m लिख रहा हूँ मैं, पहले मैं लिख रहा हूँ 1 + 3m, 1 + 3m, और उसके साथ मल्टीप्लाई में ये लिखूंगा मैं, लेकिन बाहर माइनस है ना तो इसके साइन चेंज कर दूंगा, क्योंकि माइनस से ब्रैकेट के बाद ब्रैकेट खोलने पे अंदर के साइन बदल जाएंगे। देखो अंदर भी मल्टीप्लाई करूंगा तो भी बदल जाएंगे, पॉजिटिव ये नेगेटिव बन जाएगा, या नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। तो जो ये बना -2m और वो बना +1। ठीक है जी, अब करेंगे इनकी मल्टीप्लाई, m की 2 में भी होगी, m की m में, m की मैं 2 में करूँ तो ये हो जाता है 2m, और m की m में करूँ तो प्लस का m², -3 की 2 में करूँ तो -6, और -3 की प्लस m में करूँ तो माइनस का 3m इज इक्वल। अब 1 की दोनों में होगी और 3m की भी, तो पहले 1 की -2m में करूँ तो माइनस का 2m, 1 की +1 में करूँ तो प्लस का 1, 3m की -2m में मल्टीप्लाई करो तो माइनस का आएगा 6m², और 3m की +1 में कर लो तो प्लस का 3m। अब देखो m² अकेला है, लिखो सबसे पहले
2m प्लस का 3m माइनस का तो बचा -m और माइनस का 6 इज इक्वल 6m² माइनस का अकेला टर्म है 6m² और -2m और प्लस का 3m तो प्लस का m बचेगा और +1। अब क्या करेंगे, एक साइड में ही शिफ्ट करेंगे सबको, तो जो राइट साइड का पोर्शन है उसको लेफ्ट में लेके आऊँगा। ये नेगेटिव है, ये बन जाएगा पॉजिटिव। देखो ये है m² यहीं पे है, ये वाला आया इधर तो ये हो गया प्लस का 6m²। माइनस का m यही है और ये m प्लस का इधर आया तो -m बन गया। ये -6 यहीं पे है और ये 1 इधर आके तो -1 बन गया, इक्वल में रह गया 0। अब ये देखो दोनों ऐड होके कितना हो गया 7m²। ये दोनों ऐड होके हो गया माइनस का 2m और ये दोनों ऐड होके हो गया माइनस का 7 और इक्वल में मिला 0। अब हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सोल्व करना है तो उसके फैक्टराइज करने पड़ेंगे। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, 7 7 जा 49। भाई जो भी एक्स स्क्वायर वाले टर्म का कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई कांस्टेंट में करते हैं। 7 की 7 में मल्टीप्लाई करोगे 49 का डिफरेंस, क्योंकि यहाँ माइनस है 49 का डिफरेंस कितना आना चाहिए 2। पॉसिबल ही नहीं होता, 49 के दो फैक्टर ऐसे होते ही नहीं जिनका डिफरेंस 2 हो। तो जब फैक्टर पॉसिबल नहीं होते तब हम जाते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से a का वैल्यू लिख लूँगा। देखो इसकी कंपेयर किससे कर लो, ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल 0। ये बेसिक फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब इससे मैं अगर कंपेयर करूँ तो a की वैल्यू कितनी आ गई, ऑन कंपेयरिंग विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो a की वैल्यू हो गई हमारी, देख लो यहाँ x² के साथ a है, या m, x के प्लेस पे m वेरिएबल है, बस इतना ही अंतर है। अभी अगर मैं m लिखता तो am² हो जाता प्लस bm प्लस c हो जाता। तो a की वैल्यू कितनी है 7, b की वैल्यू देख लो -2, b हो गया -2। चाहो तो यहाँ पे m ही लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं m ही कर देता हूँ जिससे आपको आसानी हो जाए। तो am² ये हो गया am² प्लस bm प्लस c। तो अब तो समझ में आ गया होगा, m² का कोफिशिएंट यहाँ a, यहाँ m² का 7, तो a की वैल्यू हो गई 7। m का कोफिशिएंट b, m का कोफिशिएंट -2, तो b की वैल्यू हो गई -2। और कांस्टेंट टर्म c, कांस्टेंट टर्म -7, तो c की वैल्यू हो गई -7। फैक्टर्स पॉसिबल थे ही नहीं, तभी हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे जा रहे हैं। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, देखो वेरिएबल यहाँ m है ना, तो m इज इक्वल ही लिखूंगा मैं, m इज इक्वल -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac और पूरे के अपोन में 2a। अब मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँगा, देखो कैसे, समझिए ध्यान से। m इज इक्वल, b की वैल्यू -2 है, यहाँ भी माइनस है, तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू -2, तो -2 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है 7 इंटू c की वैल्यू क्या है -7 और अपोन में 2 इंटू a की वैल्यू है 7। अब इसे सोल्व करते हैं, तो m इज इक्वल, देखो ये कितना हो गया +2 प्लस माइनस अंडर रूट -2 का स्क्वायर होता है +4, और यहाँ देखो माइनस और ये भी माइनस, सेम साइन का प्रोडक्ट, ये बन जाएगा प्लस में, और ये मिल जाएगा आपको कितना, मल्टीप्लाई करके 49 और कितना हो गया ये 196। 49 का 4 में करें तो कितना आता है 196 आता है। 2 7 जा कितने होते हैं 14। अब देखो m इज इक्वल 2 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या मिला, इन्हें ऐड कर दो 200 अपोन में क्या मिला 14। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 2 तो ये है ही प्लस माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे
2 इंटू 100 अपॉन 14 प्लस माइनस। अब देखो, अब देखिए ज़रा क्या मिला आपको। 2 तो बाहर आई, प्लस माइनस 100 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 10, बाहर आ गया, और रूट में कितना बचा 2, और सारे के अपॉन में 14। अब एक मिनट, यहाँ पे देखो m इज इक्वल, ये m की वैल्यू है ना, यहाँ पे मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ क्या, 2 में और 10 में, 2 कॉमन हो गया, यहाँ से बचेगा 1 प्लस माइनस, यहाँ मिला 5, 2 5 जा 10 होते हैं, √2 अपॉन में 14, 2 से 14 को डिवाइड किया 7 टाइम, तो m इज इक्वल हो गया 1 प्लस माइनस 5√2 अपॉन 7। ये हो गया इसका आंसर, ये m की वैल्यू आ गई। जो थर्ड लाइन थी उसमें जो स्लोप की वैल्यू थी, m पूछा था, वो इसका आंसर हो गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ द सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट p, वेरिएबल का मतलब है जो फिक्स नहीं है, मूव कर रहा है, ठीक है ना, फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, तो ये बदलती रहेगी जैसे जैसे मूव करेगा। फ्रॉम द लाइन x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल 0 एंड 3x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल 0 इज ऑलवेज 10। ये भले ही मूव करे, लेकिन इस पॉइंट से फर्स्ट लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड इसी पॉइंट से सेकंड लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कभी भी किसी भी समय हम देखें, दोनों का जो सम देखें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम p टू फर्स्ट लाइन एंड फ्रॉम p टू सेकंड लाइन, दोनों का सम परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस का वो हमेशा 10 रहेगा। तो हमें p को बताना है कि वो एक लाइन में ही है, मूव कर रहा है, एक लाइन में मूव कर रहा है। चलिए, तो हम पहले फर्स्ट वाली कंडीशन को पकड़ते हैं। पॉइंट है p, पॉइंट p x y, है ना, और इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन वो क्या है, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल 0। तो अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका कंपेयर करें अगर हम, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0 से कंपेयर करें इस लाइन का, तो हमें a की वैल्यू क्या मिलती है, a इज इक्वल मिलेगा हमको 1, x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ x का कोफिशिएंट a है, तो a की वैल्यू 1 आ गई। देखो y का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट b है, तो b की वैल्यू भी 1 आ गई। कांस्टेंट टर्म c है, यहाँ -5 है, तो c की वैल्यू हो गई -5, ठीक है। और जिस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालनी है उसके कोऑर्डिनेट हम हमेशा x1 और y1 लेते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम p टू लाइन 1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम p टू लाइन 1, लाइन फर्स्ट, वो हम ले लेते हैं p1, p1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम वो p1 मान लेते हैं। तो क्या हो गया, देखो p1 इज इक्वल क्या होगी, मोड के अंदर ax1 प्लस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए आइडेंटिटी है ना, by1 प्लस c अपॉन, अपॉन में क्या होगा, √ a² प्लस b², ये होगा। अब देखो p1 इज इक्वल, मोड के अंदर a की वैल्यू 1 है, मल्टीप्लाई x1 कितना है x, b की वैल्यू भी 1 है, y1 कितना है y, y1 y, प्लस c की वैल्यू है -5 अपॉन √1² प्लस 1²। तो देखो p1 कितना हो गया, मोड के अंदर हो गया x,
प्लस वाई माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो गया 1 1 1 2 यूनिट। ये हो गया। अब हम बात करेंगे सेकंड लाइन की, इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन। इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन क्या है? वो है सर 3x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल 0। इसका भी कंपैरिजन हम करेंगे बेसिक फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल 0 से। तो a की वैल्यू क्या मिली हमको, देखो ज़रा। a की वैल्यू मिली 3 और b की वैल्यू हो गई -2, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू हो गई 7। ठीक है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम P टू लाइन सेकंड B, क्या मान लेंगे अब P2। तो P2 किसके इक्वल हो जाएगा, देखो P2 इज इक्वल मोड AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन में अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है जी। अब चलते हैं आगे। देखिए P2 की वैल्यू लेनी है। A की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, 3 सेकेंड लाइन में, मल्टीप्लाई x1 कितना था x, और b की वैल्यू कितनी थी -2, y1 कितना होता है यहाँ पे y है, p की वैल्यू तो सेम है, और प्लस c की वैल्यू कितनी थी 7 अपॉन में अंडर रूट a की वैल्यू 3 तो 3 स्क्वायर प्लस b की वैल्यू -2 तो -2 का स्क्वायर। तो P2 हो गया हमारा मोड में 3 इंटू एक्स 3x -2 इंटू वाई -2y प्लस 7 अपॉन अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 9 -2 का स्क्वायर 4। तो P2 हो गया मोड के अंदर 3x -2y प्लस 7 अपॉन अंडर रूट में 9 + 4 13, 9 + 4 13 यूनिट। अब हमें P1 और P2 यानी कि पॉइंट P से फर्स्ट लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस P1 मिल गई और पॉइंट P से सेकंड लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस P2 पता चल गई। और दोनों का सम कितना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पता है P1 प्लस P2 इज इक्वल कितना है 10 यूनिट। ये दिया है तो P1 की वैल्यू रख लेते हैं। P1 की वैल्यू क्या है, मोड के अंदर x प्लस वाई -5 अपॉन में क्या है √2 प्लस मोड के अंदर P2 की वैल्यू है 3x -2y प्लस 7 अपॉन में √13 और इज इक्वल में कितना है 10। अब हमें इसको सोल्व करना है। अब सोल्व करेंगे तो एक बार प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में। ठीक है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में इसको लें। देखिए अब इसे सोल्व करना है तो बहुत लंबा हो जाएगा, बट हमको पता है लीनियर इक्वेशन ही मिलने वाली है, चाहे आप इसको पॉजिटिव लेके करें या नेगेटिव लेके करें, लीनियर इक्वेशन ही मिलेगी। क्योंकि मोड का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव आपको लेना है। तो ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन ना करके यहाँ से भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है कि लीनियर इक्वेशन ही है। इफ P remains on a fixed side, on a fixed side
of both the lines, side of both the lines, of both the lines, the signs are fixed, the signs are fixed. For example, अगर मैं ऐसे बोलूं, if both expression are positive, if both expression ये और ये दोनों अगर मैं पॉजिटिव लूं, both expressions are positive, तो क्या मिलेगा? मिलेगा ये मुझे x प्लस वाई माइनस 5/√2 प्लस 3x माइनस 2y प्लस 7/√13 इज इक्वल 10। अब इसको मैं एलसीएम लेके सोल्व भी कर लूँ तो भी मुझे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही, लीनियर इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 ही दिख रही है। यहाँ देखो एक्स वाई दो वेरिएबल हैं, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, तो डिग्री 1 है, डिग्री 1 है तो लीनियर इक्वेशन ही है, कह सकते हैं ना। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मतलब लीनियर इक्वेशन ही है इन टू वेरिएबल। सो दिस इज द equation of a straight line, of a straight line। और अगर ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है तो मैं कह सकता हूँ hence P moves along a straight line, P moves along a straight लाइन। यही हमको बताना था। बात समझ में आ गई? स्ट्रेट लाइन समझ में आ गई ना? स्ट्रेट लाइन एक लाइन जिसका डिग्री 1 हो, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्ट्रेट लाइन ही होती है, जो एक स्ट्रेट लाइन जो 2 वेरिएबल में हो सकती है बट उसका डिग्री 1 ही होता है। आई होप समझ आ गई होगी। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट।